तो बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पेपर लीक पर यह खबर बहुत बड़ी है। सबसे पहले 5 बड़ी खबरें आपको बता दें, क्योंकि खबर है जहां देर रात सबसे पहली और बड़ी खबर है। देर रात प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो संदेश। इस वीडियो संदेश की एक जानकारी अब से थोड़ी देर में आपके सामने रखते हैं, क्योंकि पेपर लीक पर कठोर सजा के लिए कानून बनेगा। यह सबसे बड़ी खबर है। जबकि महत्वपूर्ण यह भी है कि कैसे 26वें दिन सोनम वांगचुक का अनशन टूटा है। बिल्कुल, चौथी बड़ी खबर, उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी का तबादला किया गया है। ये जो कार्रवाई है वो सामने आ रही है, इस खबर को भी आपके सामने रखेंगे। और पांचवी बड़ी खबर क्या है? पेपर लीक पर दिल्ली हाईकोर्ट ने गठित किया फास्ट ट्रैक कोर्ट। आपको याद होगा कल ही प्रधानमंत्री ने पोस्ट किया था कि इस पूरे मामले को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। लेकिन अब नीट पेपर लीक मामले को लेकर सड़क पर छात्रों का गुस्सा और संसद में सियासी संग्राम जारी है। दोनों के बीच कल देर रात 2 बड़े अपडेट भी हुए हैं। पीएम मोदी ने वीडियो संदेश जारी किया। यह साफ संदेश दिया कि पेपर लीक के खिलाफ सरकार एक्टिव मोड में है। पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कड़ा कानून लाया जाएगा। इसकी प्रक्रिया आज से ही शुरू होने जा रही है। कानून ऐसा होगा जिसमें दोषियों के बचने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। पीएम मोदी के इस वीडियो संदेश के कुछ मिनट बाद ही एक दूसरी बड़ी खबर आई। बिल्कुल, ये दूसरी बड़ी खबर क्या है? ये खबर थी सोनम वांगचुक के अनशन से जुड़ी हुई। 26 दिन से छात्रों के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक ने सरकार के आश्वासन के बाद आखिरकार अपना जो अनशन है वो 27वें दिन खत्म किया। वांगचुक ने अपना अनशन केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के सामने तोड़ा। अब सवाल यह है कि क्या सरकार के इन कदमों के बाद जो छात्र है उनका गुस्सा शांत होगा? तो देखिए, बड़ी खबर क्या है, जल्द ही अब पेपर लीक को रोकने के लिए जो बिल है वो सरकार की तरफ से लाया जाएगा संसद में और इसे जल्द से जल्द पारित कराया जाएगा। और खबर यह है कि आज ही बाकायदा जो मसौदा है वो कैबिनेट में भी रखा जाएगा। इसको लेकर कैबिनेट से पास कराने के बाद अगले ही हफ्ते ये जो विधेयक है, ये जो बिल है वो संसद से भी सरकार की पास कराने की तैयारी। और ये जो मैसेज है, ये जो संदेश है, वो प्रधानमंत्री का रात 11:52 पर जो वीडियो संदेश आया उसमें साफ तौर पर प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। पेपर लीक पर कड़े कानून बनाएगी सरकार। कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। आज पेपर लीक कानून के मसौदे पर कैबिनेट में चर्चा। जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। बिल पर कम से कम हम चर्चा करें, सदन को चलने दें। देर रात पीएम मोदी ने जारी किया वीडियो संदेश। पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। सदन की मर्यादाओं को बने रहिए। नीट पेपर लीक के खिलाफ संसद में हंगामा हो रहा है। सदन की परंपरा और प्रतिष्ठा को बनाए रखें। तो सड़कों पर छात्र उतरे हुए हैं। देर रात 11:52 पर 2 मिनट 56 सेकंड का वीडियो संदेश जारी कर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा ऐलान किया। सरकार पेपर लीक के खिलाफ कड़ा कानून लाने जा रही है। आज कठोर सजा के प्रावधान के साथ साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के मसौदे पर कैबिनेट में चर्चा भी होगी और मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, पेपर लीक के खिलाफ कठोर सजा के प्रावधान वाले इस बिल को पास कराने की कोशिश भी की जाएगी। मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का
प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में ये भी कहा कि पेपर लीक मामूली मुद्दा नहीं है। पिछले 2.5 महीनों में इसके खिलाफ कई काम हुए और गुनहगारों को जेल भेजा गया। मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं, लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये साफ कर दिया है कि पेपर लीक के खिलाफ न सिर्फ सख्त एक्शन लिया जा रहा है बल्कि दोषियों को सजा दिलाने के लिए सख्त कानून लाने की भी तैयारी है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलावों की शुरुआत की। उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी का तबादला कर दिया गया और उनकी जगह नरेश कुमार गंगवार को उच्च शिक्षा सचिव बनाया गया है, जबकि टीके अनिल कुमार को स्कूली शिक्षा सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं गुरुवार की सुबह पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी थी कि पेपर लीक से जुड़े मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएंगी और रात होते होते इसका गठन कर दिया गया। अब पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है, जहां पेपर लीक और इससे जुड़े दूसरे अपराधों की सुनवाई होगी। इस आदेश के बाद अब नकल विरोधी कानून के तहत दर्ज सभी मामलों को नए फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में विशेष कोर्ट में जस्टिस अनु ग्रोवर बालिगा को विशेष जज के तौर पर तैनात किया गया है। आमोद राय के साथ आनंद प्रकाश पांडे, TV9 भारतवर्ष।